नमस्कार, अमिताज एस्ट्रोविजन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, रियली आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल दैट यू वॉच एंड लाइक माय वीडियो। आज का सब्जेक्ट है प्रणाम, चरण स्पर्श किस तरह से परिणाम बदल देता है। हमारी संस्कृति में छोटे बड़ों को प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं और बेटियों को लक्ष्मी स्वरूप मान करके उनके भी चरण स्पर्श किए जाते हैं। महाभारत के समय भीष्म पितामह द्वारा द्रौपदी को दिया गया अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद, वह क्या परिणाम लेकर के आया, उस प्रसंग को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। मेरे इस चैनल को, अमिताज एस्ट्रोविजन को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारियां आपको मिलती रहें। आइए देखते हैं भीष्म पितामह द्वारा द्रौपदी को दिया गया आशीर्वाद। महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक दिन दुर्योधन के व्यंग से आहत होकर भीष्म पितामह घोषणा कर देते हैं कि मैं कल पांडवों का वध कर दूंगा। उनकी घोषणा का पता चलते ही पांडवों के शिविर में बेचैनी बढ़ जाती है। भीष्म की क्षमताओं के बारे में सभी को पता था, इसलिए सभी किसी अनिष्ट की आशंका से परेशान हो गए। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, अभी मेरे साथ चलो। श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर सीधे भीष्म पितामह के शिविर में पहुंच जाते हैं। शिविर के बाहर खड़े होकर उन्होंने द्रौपदी से कहा, अंदर जाकर पितामह को प्रणाम करो। द्रौपदी ने अंदर जाकर पितामह भीष्म को प्रणाम किया तो उन्होंने कहा, अखंड सौभाग्यवती भव, इसका आशीर्वाद दे दिया। फिर उन्होंने द्रौपदी से पूछा कि वत्स, तुम इतनी रात में अकेली यहाँ कैसे आई हो? क्या तुमको श्री कृष्ण यहाँ लेकर आए हैं? तब द्रौपदी ने कहा कि हाँ, और वे कक्ष के बाहर खड़े हैं। तब भीष्म भी कक्ष के बाहर आ गए और दोनों ने एक दूसरे से प्रणाम किया। भीष्म ने कहा, मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काट देने का काम श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। शिविर से वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम्हारे एक बार पितामह को जाकर के मिलने से तुम्हें जो आशीर्वाद मिला है वह कितना महत्व का है, यह तुम समझ गई होंगी। तुम्हारे एक बार जाकर पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया है। अगर तुम प्रतिदिन भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती होती और दुर्योधन, दुशासन आदि की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम करती होती तो शायद इस युद्ध की नौबत ही नहीं आती। वास्तव में यह जो प्रणाम की महत्ता है, यह कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, क्योंकि प्रणाम परिणाम को बदल देता है।